जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम यहीं तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक, एक्सरसाइज 6.3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज 20 के आगे देखना, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो भी है। और जैसा कि हम पिछले क्लास में ही बोले थे और आज भी बोल देते हैं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप लोग यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, ठीक है, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो नया होगा, जो पुराना हो तो खैर ज्वाइन कर लें। अब पुराने विद्यार्थी लोग गुस्सा मत होना, चिढ़ियाना मत कि एक ही बात हम बार बार बोलेंगे, तो पुराने लोग तो खैर सुन के इग्नोर कीजिएगा। जो नए लोग हैं, नए विद्यार्थी, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर लेटेस्ट रहता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि इस चैनल को हम बंद तो नहीं, लेकिन इस चैनल पे अगर नहीं पढ़ा है तो उसका इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, या किसी और चैनल पे हम पढ़ाना शुरू कर दे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 में है, साबित करें कि 4 cos क्यूब 10 डिग्री और प्लस साइन क्यूब 20 डिग्री इज इक्वल टू 3 cos 10 डिग्री और प्लस साइन 20 डिग्री। इसका मतलब अभी तक जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अब वो सब फार्मूला नहीं चलेगा, अब हटाना पड़ेगा वो सब फार्मूला। अब फार्मूला कुछ और इस्तेमाल होगा, साइन 3 cos 3 ये सब एंगल वाला। तो साइन क्यूब और cos क्यूब दोनों का फार्मूला लगभग एक जैसा होता है, ठीक है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस के अंतर है। अगर आपको साइन क्यूब याद हो जाता है तो समझो कि cos क्यूब भी याद ही हो गया है। ऐसा नहीं कि उसको अलग से रटना पड़ेगा, जो साइन क्यूब होता है उसी के जैसा cos क्यूब होता है। जैसे अगर हम इसे देखें कि 3 साइन थीटा और माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। तो अब इस तरह से देखें कि 3 cos थीटा और cos 3 थीटा। हम पूरा तरह से हट गए, आप खुद से थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए अपने देखें कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों एक जैसे नदम लग रहा होगा। 3 साइन थीटा है, नीचे 3 cos थीटा है, ऊपर फिर माइनस में साइन 3 थीटा है, नीचे फिर माइनस में cos 3 थीटा है। तो फ़र्क क्या हो गया कि साइन में माइनस के चिन्ह और cos में प्लस के चिन्ह। तो सब चीज़ तो सेम है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस सिर्फ हो गया। और क्या सेम है, इसके बटा में 4 और इसके भी बटा में 4, दोनों एक जैसे नदम लगता है। ये फार्मूला हो गया साइन क्यूब थीटा के, और ये वाला फार्मूला हो गया cos थीटा, cos क्यूब थीटा। अब इसको मिटाना नहीं, क्योंकि हम तो इसका इस्तेमाल ही करने वाले हैं। और इसका इस्तेमाल नहीं, इसके अलावा हम कभी कभी यहाँ से ही, इसी जगह से साइन 3 थीटा भी इस्तेमाल कर लेंगे, कभी कभी cos 3 थीटा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये वाला इस्तेमाल करना है, साइन क्यूब थीटा इस्तेमाल करना और cos क्यूब थीटा अभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 4 को छोड़ दिया जाए और cos क्यूब थीटा वहाँ से देख के बता दो। 3 cos थीटा मतलब cos 10 डिग्री और प्लस 4 cos 4 बोल रहे, सॉरी 4 कहाँ से,
प्लस कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा मतलब कि हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस वैसे ही साइन क्यूब में वहाँ से देखो 3 साइन थीटा मतलब 3 साइन 20 डिग्री, तो ठीक है 3 साइन 20 डिग्री हो गया, और इसमें माइनस, तो माइनस लिखें, और साइन 3 थीटा यानी कि साइन 3 थीटा, तो 3 अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और बटा में 4 तो यहाँ भी लिखना भूल गए, और बटा में 4 यहाँ पे लिखना भूल गए। आप सोच सकते हैं कि काहे भूल गए, कुछ खास वजह? तो शुरुआत में ही प्लानिंग किए थे कि नहीं भाई हम बटा 4 अलग नहीं लिखेंगे, एक के साथ लिख देंगे, फिर लगा नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग लिख दिए। स्टार्टिंग में सोचे थे कि डायरेक्ट 4 एक के साथ लिख देंगे, क्योंकि ऐसे भी तो बटा में 4 है, तो सिर्फ बचता 3 cos 10 डिग्री, और प्लस में इसका मान होता है √3/2, तो √3/2 हो गया, प्लस में 3 साइन 20 डिग्री, तो 3 साइन 20 डिग्री, प्लस में उसका मान होता है, प्लस बोल रहे हैं, माइनस उसका मान होता है √3/2। अब ज़रा ध्यान से देखें तो ये √3/2 माइनस में, √3/2 प्लस में, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ और यहाँ दोनों जगह से आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा cos 10 डिग्री और प्लस साइन 20 डिग्री, और साबित भी तो यही करना था, प्रूफ यही करना है, cos 10 डिग्री और प्लस साइन 20 डिग्री हो गया साबित। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो 3 लाइन में बन गया। बाईस नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 नंबर में है कि साबित करें कि प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 4 थीटा। चलो यहाँ भी अच्छा है कि फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है, कॉस क्यूब थीटा के और साइन क्यूब थीटा के, कैसे तो फॉर्मूला अभी नहीं बदला, तो जो भी हो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। देख, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा को जस के तस रहने दिए और कॉस क्यूब थीटा की फॉर्मूला सोचेंगे क्या होता है। वहाँ से 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बटा में 4, तो बटा 4 लिख दिए, माइनस cos थीटा है तो माइनस cos थीटा रहने देते हैं, और साइन क्यूब थीटा देखो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और बटा में 4, तो बटा में 4 हो गया। हालांकि यहाँ से और यहाँ से हम दोनों जगह से चाहें तो बटा में 4 कॉमन ले सकते हैं, या तो एलसीएम ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। चाहो तो एलसीएम में ले लो, साइन थीटा गुना कर दो तो हो जाएगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसमें गुना कर दो तो साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा गुना करो तो 3 साइन थीटा तो पहले से है और गुना हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अब देखो 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में
3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा है उसको अगर ध्यान से देखें, या एक लाइन चलो बढ़ा ही देते हैं, ऐसे समझ में जे आ जाना चाहिए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब जो साइन के साथ है उधर कॉस के साथ है, जो कॉस के साथ है उधर साइन के साथ है। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन ए प्लस बी, ए मने थीटा और प्लस बी मने 3 थीटा बटा में 4। तो दोनों मिलाकर तो हो गया ना, साइन थीटा प्लस 3 थीटा यानी कि साइन 4 थीटा। अब बटा में 4 लिखना है, या तो आप चाहो तो 1/4 इस तरह से लिख दो। साबित हुआ, क्योंकि प्रूफ यही करना था, 1/4 इंटू साइन 4 थीटा। तो जितना लाना था साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक झलक देख लो कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया या नहीं आया। बाईस नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 आखिर क्या कह रहा है मार्कर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि साबित करें कि प्रूव दैट cos क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 4 थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड कॉस क्यूब थीटा के फॉर्मूला वहाँ से लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बटा 4, तो बटा 4 रहने दिए, इंटू साइन 3 थीटा है तो साइन 3 थीटा छोड़ दिए प्लस साइन क्यूब थीटा। हम इसका भी फॉर्मूला वहाँ से बैठा देंगे, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और बटा में 4 इंटू कॉस 3 थीटा। उधर तो खैर साबित ही करना है। फिर से सेम कहानी रिपीट कि आप एलसीएम में ले लीजिए भाई, 4 इधर हो गया 3 और साइन 3 थीटा गुना करो तो कहेंगे 3 साइन 3 थीटा गुना हो गया कॉस थीटा में, और प्लस यहाँ गुना करो तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा यहाँ गुना करो तो प्लस 3 इंटू कॉस 3 थीटा गुना होगा कॉस 3 थीटा गुना होगा साइन थीटा में माइनस यहाँ गुना करो इसमें तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा और इंटू साइन 3 थीटा। हालांकि यहाँ पर ये वाला माइनस में
और सेम चीज़ भाई यहाँ पर प्लस में है, साइन 3 थीटा cos 3 थीटा आगे पीछे है, उस पर ध्यान नहीं देना, गुना में आगे पीछे चलता है, ये प्लस में वो माइनस में कट गया। यहाँ से पहले 3 कॉमन, अब बटा में 4 रहे दो, तो बचा कितना, यहाँ से बच गया साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में इस जगह से बच गया cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ये 3/4 रहने दो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी के साइन ए यानी कि 3 थीटा, अब बी माने थीटा, तो 3/4 और पूरा मिला जुला के जो फॉर्मूला बना साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए प्लस बी मतलब हम कह सकते हैं 3 थीटा और प्लस थीटा यानी मिला जुला के 4 थीटा, और साबित यही करना था 3/4 इंटू साइन 4 थीटा। देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखिए, फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी बताते हैं। 24 नंबर, हालांकि 24 तो थोड़ा इजी है, थोड़ा आसान है। 21, 22, 23 में इन तीनों में ही कॉस क्यूब और साइन क्यूब के फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। 24 में तो वो भी नहीं, 24 में ना तो साइन क्यूब है ना ही कॉस क्यूब है, लेकिन हाँ जो साबित करना है वो है tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो अब पता चलेगा इस क्वेश्चन में कि क्या होता है, और अब याद रखिएगा कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है साबित करें कि tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा is equal to 3 into tan 3 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं, पहले तो tan थीटा को ऐसे ही छोड़ो और इधर इस्तेमाल करो tan a प्लस बी, तो हो जाएगा tan a प्लस बी के फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a यानी tan 120 इंटू tan b tan थीटा। tan थीटा जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही छोड़ दो, प्लस tan 60 के मान, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan थीटा प्लस tan 120 के मान निकालना पड़ेगा। देखो tan 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30, tan 90 बदला जाता है cot 30, और cot 30 की वैल्यू सिर्फ √3, लेकिन माइनस में, यही ध्यान रखना। तो ये हो गया माइनस में √3 और प्लस में tan थीटा बटा 1 माइनस
इसका मान तो हो गया √3, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस √3 और tan थीटा। अब बाकी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना, पूरे का एलसीएम, समूल्य एलसीएम, तो 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा, एलसीएम हो गया। ये दोनों मिलके यहाँ गुना होगा, tan थीटा में दोनों गुना होगा, tan थीटा में दोनों, तो ये दोनों अगर गुना करेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सिर्फ 3 और tan स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान देना है कि √3 प्लस tan थीटा में क्या गुना करें, तो ई वाला तो खैर कट गया, तो हम ये कह सकते हैं कि √3 प्लस tan थीटा में गुना करना होगा, ई कट गया है ना इससे, यानी कि 1 प्लस √3 tan थीटा से गुना करेंगे। इधर अगर देखें तो ई वाला और ई वाला कट गया, जो ये है बटा में, तो ई कट गया, तो इस बार क्या गुना होगा इसमें, इसमें ये वाला पोर्शन, ई वाला, इससे गुना कर दो, मतलब ऐसे कि 1 माइनस √3 tan थीटा, यही ना है, इतने नहीं, यही बच गया, यही वाला इसमें गुना कर दो, करते हैं गुना, माइनस में √3 प्लस tan थीटा, इस बार थोड़ा लंबा जाएगा, तो संभल के देखना और संभल के थोड़ा सा बाद में लिखना भी, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले tan थीटा से गुना करते हैं, तो tan थीटा जैसे ही गुना करेंगे, tan थीटा माइनस में 3 tan क्यूब थीटा, इधर फिर √3 से पहले दोनों गुना करो, पहले √3 से गुना करो, तो √3 और उसमें गुना करो, तो √3 गुना हो गया सिर्फ 3 tan थीटा, उसके बाद tan थीटा से ही गुना करो, तो tan थीटा दोनों में गुना होगा, तो एक बार में हो गया tan थीटा, और यही चीज़ इसमें गुना होगा, तो √3 और tan 2 बार हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा, 1 गुना करो इसमें, तो माइनस में √3 1 गुना करो वहाँ, तो प्लस में tan थीटा, अब माइनस में √3 इसमें गुना होगा, तो माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस 3 tan थीटा, यहाँ पे √3 और वहाँ नहीं कुछ, तो चलो भाई √3, tan यहाँ भी, तो आप कह सकते हो कि tan 2 बार हो गया, तो tan यानी tan का स्क्वायर बटा में इतना लंबा जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी 1, अब b स्क्वायर मतलब सिंपल 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो ख़त्म, tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें बहुत कुछ वैसन है जो कटेगा, और वो आपको पहले अस्थिर से खुद देखना है कि क्या कटेगा, क्योंकि जब हम काटें तो डायरेक्ट ऐसा नहीं हो कि आप रट लिए, हाँ ऐसे ऐसे काट दें, आप भी सोचिए कि क्या क्या कट रहा है, और अगर नहीं सोच सकते हो तो हम थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहे हैं, स्पेशल जो ब्लैक से हटके होगा, √3 यहाँ प्लस में, यहाँ √3 माइनस में, ये कट गया, और कुछ वैसे ही टर्म सोचो, √3 tan स्क्वायर प्लस में √3 tan स्क्वायर माइनस में, और कुछ कटने लायक है, सोचना होता है कि कुछ कटेगा और कुछ कटेगा, कुछ कटने वाला है, तो हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ और कटेगा, बाकी जो है जो जुटेगा, बाकी जो भी है वो सब प्लस में ही है। जैसे यहाँ मान लो ये माइनस में, फिर देखकर कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि tan क्यूब कहीं है ही नहीं, तो हम ही भले कह सकते हैं कि tan थीटा यहाँ पर 3 tan थीटा यहाँ पर 4 को हो गया, और एक को मिला दिए तो 5 को हो गया, और 5 को मिला दिया 6 को हो गया, और 6 और 3 यहाँ मिला तो 9 को, तो पूरा मिला जुला के हो गया 9 को tan थीटा, माइनस में 3 tan क्यूब थीटा, अब बटा
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ और वहाँ इन दोनों जगह से पहले तो आप 3 को कॉमन ले लीजिए, पहले 3 कॉमन लीजिए, फिर कुछ सोचेंगे क्या करना है। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस, इस जगह से 3 तो कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, बचा सिर्फ tan क्यूब थीटा। अब बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आ गए आप स्पेशल पड़ाव पे, यहाँ पे एक स्पेशल पड़ाव आ गया, मतलब एक फॉर्मूला आ गया। जो आपको याद होगा तो अच्छा बात है, नहीं याद होगा तो हम अभी लिखते हैं, जैसे कि वो याद रहेगा आपको हमेशा। यहीं पे tan 3 थीटा की एक फॉर्मूला होता है जो हम साबित किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं प्रूफ किए होंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि समय के साथ आपको याद होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में देखें और एकदम एक नज़र में याद हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पे आप देखे हैं 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसी तरह से एक दो बार और देखोगे, इस्तेमाल करोगे, उसको अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा। याद क्या हो जाएगा कि 3 को रहने दीजिए, और ये जो पूरा टर्म देख रहे हैं ना, ये पूरा मिला जुला के हो गया tan 3 थीटा। और आपको प्रूफ तो यही करना था, 3 इंटू tan 3 थीटा, तो साबित हुआ। और अगर देखो समझ में आता है तो खुद से एक बार प्रयास ज़रूर करना, बने तो अच्छा बात, नहीं बने तो फिर तो हम है ही है। इसी तरह से 25 नंबर है। पूरा दिखाई दे रहा है, चलो सही है, कहीं से कुछ नहीं कटा। क्वेश्चन नंबर 25। कहाँ गया? हाँ 25 है। साबित करें कि 4 sin थीटा इंटू साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, वहाँ से हम समझा देंगे क्या होता है। फिलहाल जितना लिखे हैं ना, अगर आपको ये वाला समझ में आ जाएगा तो आप यहीं से साइन 3 थीटा भी समझ जाओगे। इसलिए हम पहले यही वाला लिखे थे, क्योंकि इसी में से हम साइन 3 थीटा भी डिराइव करेंगे। चलो डिराइव करेंगे क्या, उसको हम समझा ही देते हैं। एक लाइन समझो, पहले तो लिखो साइन 3 थीटा इस तरह से, 4 को गुना कर दो तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, बराबर में इधर हो जाएगा 3 साइन थीटा, बीच में माइनस के चिन्ह। हालांकि साइन 3 थीटा को इधर भेजना है, तभी तो इधर आके प्लस में होगा साइन 3 थीटा, और इधर क्या बच गया अब तो 3 साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो अभी फ़िलहाल हम जिस रास्ते पर चले हैं
मतलब जिस हिसाब को बना रहे हैं उसमें यही प्रूफ करना है, साइन 3 थीटा ही साबित करना है, इसलिए हम लिख दिए। हालांकि कहीं अलग से नहीं लिखे, ऊपर वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं उन्हें इसी से 4 गुना किए, बाद में साइन 3 थीटा को इधर भेजे और 4 साइन क्यूब को उधर भेजे, वहीं से हम साबित किए। पहले भी प्रूफ किए हुए थे, यहाँ दोबारा एक बार समझा दिए। लेफ्ट हैंड साइड LHS 4 साइन थीटा को अभी ऐसे ही छोड़ दो, इसको तोड़ो। आपके पास देखिए 2 रास्ता है, एक तो ये समझ लो कि साइन A इंटू साइन B है, 2 गुना करके, वैसे भी आप बना सकते हैं, टाइम बहुत बचेगा। अगर वैसे आप समझ सकते हैं कि 4 आंसर, 2 आप इसको दे दीजिए, नहीं तो 2 साइन A इंटू साइन B हो जाएगा और वो फार्मूला कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो छोड़ो, उतना क्यों, सबसे सिंपल फार्मूला जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, माथा भी नहीं खपेगा, साइन A प्लस B के फॉर्मूला सोचो, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, कहीं से कोई माथा पेची नहीं, डॉट ये वाला साइन A प्लस B, तो साइन A यानी साइन थीटा इंटू कॉस B प्लस में कॉस A यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन B, साइन B मतलब 2π/3, बराबर में जो भी लाना है वो हम साबित कर देंगे। 4 को 4 ही रहने दिए, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखें, इधर साइन थीटा है तो साइन थीटा, और कॉस π/3 मतलब 180/3 यानी 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 होता है, प्लस कॉस थीटा, और ये साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, इनटू इधर समझते हैं साइन थीटा, तो लिखो साइन थीटा π/3 मतलब 60 और गुने 2 120, और कॉस 120 के मान हम बताएं कि माइनस में 1/2 होता है। कॉस 120 कई बार बताएं कि माइनस में 1/2 होता है, प्लस कॉस थीटा इस साइन 120 है, और साइन 120 चलो निकाल देते हैं, साइन 120 आप लिख सकते हैं 90 + 30, और साइन 90 बदला जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और वो भी प्लस में, क्यों? क्योंकि 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड साइन के घर होता है, इसीलिए √3/2। अब 4 को 4 ही रहने देते हैं, और अगर आप समझते हो तो, अगर इतना समझ में आता है तो आप यहाँ भी LCM 2 लेंगे, वहाँ भी LCM, चलो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐसे है, 2 LCM में ले लो, क्यों टाइम वेस्ट करें आपका भी, मतलब फालतू में क्यों हम उलझाए। इसको पहले लिखो, प्लस में है तो इसको पहले लिखें, चाहे इसको पहले लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसी को पहले लिखते हैं √3 cos थीटा, और बाद में इसको लिखते हैं प्लस में साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखें खुद आपको अभी इस लाइन में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी LCM 2, इधर ई माइनस में है, लेकिन हम लिखेंगे पहले प्लस वाले को, √3 cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। अब आप खुद से समझ सकते हैं कि हाँ √3 + cos थीटा, यहाँ √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब जो यहाँ है वही दोनों यहाँ पर भी है। ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस सिर्फ है बस, हालांकि 2 और 2 गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, वो 4 इसको काट दिया तो बच गया साइन थीटा, और बाकी जो बचल उसको गुना करेंगे हम, जैसे a + b और a - b, तो a² फॉर्मूला होता है, a² मतलब 3, डायरेक्ट 3 ना हो जाएगा, cos² थीटा माइनस में b² यानी sin² थीटा। साइन थीटा ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, 3 को 3 रहने देंगे, और cos² थीटा के फॉर्मूला 1 - sin² थीटा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको प्रूफ करना है sin 3 थीटा, यही चलते। इधर हो गया sin² थीटा। फिलहाल sin थीटा अभी बाहर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
3 गुना करो तो 3, उसमें गुना करो तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इधर गुना कर दो या चलो एक लाइन और बढ़ा दो, साइन थीटा 3 माइनस इन दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो कह सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो गुना करोगे, साइन थीटा गुना कीजिए तो 3 साइन थीटा हो गया। अब माइनस में यही साइन थीटा इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और ये जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ है आप खुद से देख लीजिए, यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन 3 थीटा। और प्रूफ आपको कितना करना था वो भी ज़रा एक बार देख लो, साइन 3 थीटा तो साबित हो गया। मेन खेला तो पूरा फॉर्मूले पे है यार। अगर सूत्र नहीं आता है सब ऊपर ऊपर बाउंस कर जाता है, और सूत्र आता है तो ऊपर क्या एकदम तह तक जाते हो। फर्श भी नहीं कहते हैं, फर्श को खोद कर आप एकदम तह तक समझ में आएगा। लेकिन मेन वही सब खेला है फॉर्मूला के, अगर सूत्र गया तो सब गया। अगला 26 नंबर। जाना जाना 26 क्वेश्चन नंबर 26 में है कॉट थीटा प्लस कॉट 60 माइनस थीटा और प्लस कॉट 120 प्लस थीटा, और साबित करना है 3 कॉट 3 थीटा। अरे यार यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, कॉट 3 थीटा का फॉर्मूला तो हम साबित ही नहीं किए हैं, तो आप लोगों को भी लगेगा कि कैसे लिख दिए। चलो पहले कॉट 3 थीटा ही साबित करते हैं, पहले कॉट 3 थीटा प्रूफे कर देते हैं। देखो शुरुआत में तो आप ऐसे लिखिए कि आप कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूला जानते हैं, एकदम स्टार्टिंग से एकदम बता रहे हैं शुरू से। कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और बटा में कॉट ए प्लस बी लिखें या कॉट बी प्लस कॉट ए लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना होता है। तो इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि अगर कॉट ए रहे मतलब कॉट 2a रहे तो आप उसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, आराम से लिख सकते हैं, और बटा में नीचे लिख सकते हैं 2 कॉट ए। ये वाला उतना टफ नहीं था, एकदम आसान था। कॉट ए को कॉट ए ही रहने दिए और कॉट बी के जगह पे भी कॉट ए कर दिए, तो कॉट ए के स्क्वायर आई हो गया 2 कॉट ए की भी कॉट ए। हालांकि ये तो प्रूफ हो गया होगा, ये आसान था इसलिए प्रूफ किए होंगे। कॉट 3a की ज़रूरत पड़ गया, तो कॉट 3a को कैसे प्रूफ करें, उसको भी रेड पेन से प्रूफ करते हैं। कॉट 3a को हम लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस 2a, और अब फॉर्मूला तो यही वाला कॉट ए इंटू कॉट बी, तो कॉट बी मतलब कॉट 2a चल रहा है माइनस 1 बटा में कॉट ए और प्लस कॉट 2a जो चल रहा है। अब इधर अगर देखोगे तो ये कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ के कॉट 3a हो गया। इस तरफ कॉट ए रहने दिया जाए और कॉट 2a के फॉर्मूला तो कॉट स्क्वायर ए लिखल भी है माइनस 1 और बटा में 2 कॉट ए और माइनस 1 बटा कॉट ए को कॉट ए ही छोड़ देते हैं प्लस कॉट 2a के फॉर्मूला कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में 2 कॉट ए। अगर काट सकते हो तो काटो, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होगा उससे।
क्योंकि फिर भी बचेगा तो उससे कोई खास फ़ायदा नहीं था। जब खास फ़ायदे नहीं है तो बिना फ़ायदा के हम फालतू में क्यों काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट क्यूब ए माइनस में इसमें गुना कर दिए तो कॉट ए, फालतू के काहल काट छाट के टाइम बर्बाद करें। इसको वहाँ गुना कर दो तो माइनस में 2 कॉट ए हो गया। बाकी जो बटा में है ना उसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यही चलते तो नहीं काटे। क्यों नहीं काटे? क्योंकि फिर नीचे से कटेगा, यही कारण था। अब इसको यहाँ गुना कर दो तो 2 कॉट ए में गुना हो गया तो कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस में कॉट स्क्वायर ए, अब माइनस में 1, ये कट गया। कॉट क्यूब को कॉट क्यूब ए लिखो, अब माइनस में 3 कॉट ए लिखिए। देखो हर बार हम साबित नहीं करेंगे, अभी हम प्रूफ कर देते हैं। आप एक जगह जहाँ फॉर्मूला लिखते हैं वहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम हर बार फॉर्मूला नहीं साबित करने वाले हैं, आज साबित कर दिए, ऐसा नहीं कि हर बार प्रूफ करते रहेंगे। इधर से हो गया 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब tan के एकदम उल्टा होता है। अगर आप समझते हो तो tan 3a थीटा है, जरा cot 3 थीटा को समझिए, एकदम उल्टा होगा, एकदम उल्टा पुल्टा होगा। जैसे इसमें पहले 1 आप देख रहे थे ना और 3 बाद में, इसमें एकदम उल्टा है, इसमें 3a पहले है, 3 cot स्क्वायर थीटा, अब बाद में है -1, मतलब tan के एकदम उल्टा है। इसमें पहले 1 है, इसमें देखो बाद में -1 है। हम बाद में -3 tan थीटा मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले ही 3 cot स्क्वायर थीटा। इसमें cot क्यूब पहले है, cot वाला में, वहाँ देखो tan क्यूब बाद में, तो यहाँ पे cot क्यूब पहले होता है, cot क्यूब थीटा। फिर वहाँ पे बाद में था माइनस में, लेकिन ये पहले, वहाँ माइनस में वो था, ये पहले था 3 tan थीटा। इसमें देखोगे बाद में होगा 3 cot थीटा, एकदम उल्टा है, मतलब tan के जस्ट उल्टा। तो अगर आप किसी तरह से tan याद कर लेते तो उसको उसी को याद करो और वहाँ से फिर इसमें रिलेशन बना के उल्टा उल्टा कि 3 पहले है तो उसमें 3 cot थीटा बाद में होगा। फिर यहाँ पे tan क्यूब है तो यहाँ पे cot क्यूब होगा, यहाँ 1 है तो 1 बाद में होगा, 3, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और चाहो तो आप खुद से साबित कर लो, और किसी को लगता है कि हम भूल जाएंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि अब हम हिसाब बताएंगे जो था। देखो cot थीटा इसको ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ cot a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, लिखिए। cot a माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है? cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b और +1 बटा cot b माइनस cot a, तो cot b यानी कि cot थीटा और माइनस में cot a। हम हट जाते हैं, एक बार ज़रा आप भी देख लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो फॉर्मूला यही लगेगा। cot a माइनस बी है, cot a प्लस बी, एक बार देख तो ले, हमारा ऐसे क्या लग रहा है, गलत है, 1 मिनट, गलती हो गया ना, गड़बड़ हो गया यार, तभी लग रहा था यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में गलती हो गई, यहाँ प्लस होगा, अब सही है, अब ठीक है। cot a प्लस बी तो cot a इंटू cot b -1, अब बटा में cot b प्लस a या cot a प्लस b जो लिखो, 60 प्लस cot थीटा प्लस उधर cot a प्लस b, तो cot a इंटू cot b -1, अब बटा में cot b प्लस में cot a यानी cot थीटा। बाकी जैसे ही cot थीटा दिखाई दे रहा है इसको वैसे ही रहने दो, प्लस में cot 60 डिग्री के वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 लिखें, और cot थीटा है तो cot थीटा -1 बटा cot 60 के वैल्यू फिर से 1/√3, और प्लस में cot थीटा है तो cot थीटा रहने दिए, प्लस cot 120 के मान निकालना होगा,
और यहाँ निकाल देते हैं cot 120। देखो cot 100 यहीं चलो निकाल देते हैं इसी जगह पे। cot 120 को आप लिख सकते हैं 90 + 30। cot 90 + 30 बदला जाता है tan 30 में, और tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें तो खैर ऑल पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव। 120 डिग्री मतलब समझ रहे हो कि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। 180 से ज़्यादा होगा तब ने बोलेंगे कि tan और cot पॉजिटिव है। तो यहाँ cot 120 के मान 1/√3, लेकिन वो भी माइनस में, तो माइनस में 1/√3 और इंटू cot थीटा -1 बटा cot 120, माइनस में 1/√3 और प्लस में cot थीटा जैसे है वैसे रहने देते हैं। अगर जोड़ घटाव आता है तो जोड़ घटाव बनाओ, क्योंकि जोड़े घटाव के तो खेले हैं। अब √3 यहाँ गुना कर दो, मतलब एलसीएम ले लो, तो cot थीटा माइनस में √3 बटा 1 प्लस इसको गुना कर दो तो √3 गुने cot थीटा। आप एक बात यहाँ पे सोच रहे होंगे कि √3 जो एलसीएम लिए वो कहाँ लिखें, गुना तो कर दिए लेकिन एलसीएम कहाँ लिखें? तो यहाँ भी हम कहाँ लिखें, क्योंकि कट गए इसलिए नहीं लिखें, इस जगह पे प्लस। हालांकि इसको माइनस मतलब ब्रैकेट में घेर दो, क्यों? क्योंकि आगे माइनस आने वाला है। ये हो गया माइनस में cot थीटा, और ये हो गया माइनस में √3, इसको ब्रैकेट में घेर दो क्योंकि माइनस माइनस वाला टर्म आ रहा है। नीचे हो गया माइनस में √3 और प्लस में इसको यहाँ गुना कर दो तो √3 cot थीटा। अगर आप समझ सकते हो तो माइनस माइनस कॉमन ले लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं कॉमन लोगे तो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ है। आप यहाँ से माइनस कहीं से भी कॉमन लो चाहे नहीं लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। आप कॉमन लीजिए या ना लीजिए उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर, नहीं लेते तो भी ठीक है, उससे कुछ खास नुकसान नहीं हो। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, 1 था ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 है, -1 है, सॉरी -1 है। आप कॉमन लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना होगा 1 + √3, या ऐसे समझो कि पहले √3 cot थीटा +1, क्योंकि उधर भी वैसे ही टर्म मिल रहा है, √3 cot थीटा -1। अभी दोनों के दोनों टर्म, ये दोनों इसमें गुना हो जाएगा cot थीटा में दोनों गुना होगा, ये दोनों। तो डायरेक्टली लिखो ना कि 3 cot स्क्वायर थीटा -1 a + b × a - b। बाकी इधर जो देख रहे हैं ना कि cot थीटा है -√3 है, इसमें क्या गुना करें भाई? तो ये वाला कट गया, ये बच गया, इसको गुना कर दो √3 cot थीटा -1 से। फिर वैसे ही ई वाला से ई वाला कट गया तो ई बच गया ना, इसको गुना कर दो, यानी ई वाला समझो ना, तिरछा तिरछी गुना कर दी, √3 cot थीटा +1, इससे हम गुना कर दिए इसमें, तो माइनस में cot थीटा और माइनस में √3 गुना कर दिए। पता नहीं नीचे दिखेगा अभी कि नहीं दिखेगा। अब नीचे a + b a - b, तो a² यानी 3 cot स्क्वायर थीटा -1। एक बार देख लेते हैं, इतना नीचे लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है वो भी साफ साफ। आगे इसमें गुना करते हैं, cot थीटा से इसमें गुना करते तो हो गया 3 और cot क्यूब थीटा माइनस, ये हो गया cot थीटा। इससे मतलब पहले cot थीटा से दोनों में गुना करो, तो गुना करते के साथ हो गया √3, इसमें गुना हो गया तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और माइनस में उसमें गुना करेंगे तो माइनस में cot थीटा। फिर √3 से गुना करो तो माइनस में सिर्फ 3 cot थीटा, और यही माइनस से जा गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में √3 हो गया गुना। √3 cos थीटा से
दोनों से हो गया होगा ना, कॉट से दोनों में गुना करती हैं, ठीक है, √3 से दोनों गुना, ठीक है, इससे गुना कर √3 कॉट थीटा दोनों में, तो माइनस में √3 और कॉट गुना हो रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसमें गुना करो तो सिर्फ 3 और कॉट थीटा, ठीक है, ये दोनों टर्म इसमें गुना हो, मतलब ये वाला दोनों में गुना हो गया। अब 1 से गुना करो तो माइनस में कॉट थीटा और 1 से गुना करो तो माइनस में √3। अब आप जो जोड़ सकते हो या जो काट सकते हो, पहले उसको काट लो फिर बाद में जोड़ देना, जैसे कि √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में √3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में, यहाँ पे 3 कॉट थीटा माइनस में 3 कॉट थीटा माइनस में नहीं कटेगा, कॉट थीटा माइनस में कॉट थीटा माइनस में नहीं कटेगा, √3 प्लस में √3 माइनस में कट गया। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कटे वाला टर्म है, तो अब जो भी है वो जोड़ना है, तो जोड़ने हैं तो जोड़ के लिखो। देखिए 3 कॉट स्क्वायर थीटा तो लिख दो 3 कॉट क्यूब थीटा, सॉरी 3 कॉट क्यूब थीटा, क्यूब है, कॉट थीटा यहाँ हो गया, कॉट थीटा यहाँ हो गया, 3 गो तो माइनसे में हो गया, ये भी माइनसे में तो -6 गो, और वो भी माइनसे में तो -9 गो, तो माइनस में 9 गो कॉट थीटा और बटा में 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1। अब अगर इतना दिख रहा है तो आप खुद समझ गए हैं कि लास्ट पायदान पे, लास्ट सीढ़ी पे हम पहुँच रहे हैं। यही तो फॉर्मूला है, 3 कॉट क्यूब थीटा -9 कॉट थीटा बटा में 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1। यही है, ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा एक लाइन आप खुद समझ सकते हैं, 3 और 3 कॉमन है तो 3 निकाल लीजिए, तो 3 अगर निकाल लोगे तो बचेगा कॉट क्यूब थीटा जो कि चाहिए था, माइनस में यहाँ से बचेगा 3 कॉट थीटा जो कि चाहिए था, बटा में 3 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया माइनस में 1। अब तो आप कह सकते हो ना कि हाँ भाई 3 को 3 रहने दो, और ये पूरा मिला जुला के जो फॉर्मूला आया है वो है कॉट 3 थीटा, और साबित यही करना था, 3 × कॉट 3 थीटा। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक ख़त्म, मतलब एक टाइप ख़त्म। हम कह सकते हैं कि एक टाइप का जो भी क्वेश्चन था वो हर एक क्वेश्चन को हम बता दिए। अब 27 नंबर से जो बताएंगे वो टाइप ही चेंज रहेगा, तो जब टाइप ही चेंज है तो क्लास को भी चेंज कर देते हैं। उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जाते जाते फिर से कह देते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है पर डे नहीं लेकिन महीनों में, सालों में अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, इम्पोर्टेंट बोलते ना, जो भी आप समझ महत्वपूर्ण सूचना वो आपको उस पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो पढ़ने वाले लोगों तक इसको शेयर भी कर देना।